अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे कम चीज़ों से रेजिन की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और उसके बाद तो भाई आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ गए कि आप ही कब वीडियो डालेंगी, बहुत वेट हो रहा है इस वीडियो का। फाइनली मैंने कहा चलो अब और इंतजार नहीं करवाते और आज वीडियो डाल देते हैं। जिनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो उनको बता दूं कि मेरे पेपर्स हो रहे हैं, इस वजह से वीडियोस बहुत देर से आ रही हैं। वैसे भी आप लोग कौन सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप चाहते ना आप ही रेगुलर वीडियोस डालें तो लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज है रेजिन की क्लास 1। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन डिटेल से भरपूर होने वाली है। क्लास में आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी। आप ये प्रोडक्ट्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बगैर टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सिलिकॉन के मोल्ड्स। आप कोई भी शेप के ले सकते हैं। गोल्ड फॉइल, मीका पाउडर, मेजरिंग स्केल, हीट गन। अगर हीट गन नहीं है तो आप लोग लाइटर का यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक कप, वुडन स्टिक्स और ग्लव्स। मेन इम्पॉर्टेंट चीज रेजिन। तो ये वो सारी बेसिक चीजें हैं जो ट्रे बनाने के लिए आपको चाहिए। सबसे पहले हम टेप की हेल्प से अपने मोल्ड को क्लीन कर लेंगे। आप लोग ये सारे स्टेप साथ साथ एक नोटबुक पे लिखते रहें ताकि आप लोग को ये याद रहे। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू मोल्ड को यूज कर रहे हैं तो भी आप लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके मोल्ड के ऊपर जितनी भी डस्ट होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। मेरे मोल्ड के ऊपर पहले से ही कुछ ग्लिटर्स और रेजिन के चंक्स वगैरह थे, वो देखें आप, टेप की हेल्प से सारा क्लीन हो गया है। स्टेप नंबर 1, आप लोग ने मोल्ड को अच्छे से टेप की हेल्प से क्लीन करना है। स्टेप नंबर 2, हमने रेजिन को तैयार करना है। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मैजिक की सुपर क्लियर रेजिन। इसका रेशो है 2:1। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको बता दूं, जो पार्ट ए होता है वो रेजिन होता है और जो पार्ट बी होता है वो हार्डनर होता है। 2:1 रेशो का क्या मतलब है कि अगर हम लोग 100 ग्राम ले रहे हैं रेजिन तो हम 50 ग्राम लेंगे हार्डनर। रेजिन को मेजर करने से पहले आप लोगों ने ग्लव्स को लाजमी वेयर करना है। ऐसे तो मास्क और एप्रन का भी यूज करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। खैर, तो रेजिन को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मेजरिंग स्केल। आप लोग ने मेरे मेजरिंग स्केल पे नहीं जाना क्योंकि मेरा मेजरिंग स्केल बहुत पुराना हो गया है। मेजरिंग स्केल के ऊपर हम प्लास्टिक का कप रखेंगे और उसका वेट हम 0 कर देंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ पार्ट ए यानी रेजिन, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को 2 ट्रे रेडी करके दिखाऊंगी, एक रोज पेटल्स के साथ और एक क्रश ग्लास के साथ। इसलिए मैं यहाँ रेजिन ले रही हूँ 200। अगर आप लोग एक ट्रे बना रहे हैं तो आप लोग ने रेजिन 100 ग्राम लेनी है। उसके बाद हम मेजरिंग स्केल के वेट को कर देंगे 0 और ऐड करेंगे हार्डनर यानी पार्ट बी 100 ग्राम। अगर आप लोग सिंगल बना रहे हैं तो 50 ग्राम। सारी गेम स्टार्ट होती है इसकी मिक्सिंग की। आपकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी रेजिन क्रिस्टल क्लियर होगी, बबल फ्री होगी, येलो नहीं होगी और लचकदार नहीं होगी। लचकदार कैसे? बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी रेजिन फोल्ड हो जाती है, तो ऐसे नहीं होगी। रेजिन को वुडन स्टिक की हेल्प से इस तरह मिक्स करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में ये स्टेप 2x पे करके दिखाती थी या फिर बस मेन दिखाती थी, लेकिन ये बिल्कुल अनकट वीडियो है। जिसको रेजिन मिक्सिंग आती है वो ये स्टेप को स्किप कर दे, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दे, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो इस स्टेप को अच्छे से देख लें। यही स्पीड और ऐसे ही हाथों की मूवमेंट आपने रखनी है और सेम ऐसे ही आपने मिक्स करना है। आप लोग खुद जो है ना वो नोट करने लगेंगे कि पहले रेजिन कैसे थी और अब कैसी होती जा रही है। रेजिन में बबल्स हमारे अच्छे मिक्स ना करने की वजह से आते हैं। अगर हम रेजिन को जल्दी में ऐसे मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है रेजिन के अंदर एयर पैदा हो जाएगी। इसलिए हमने रेजिन को प्यार से मिक्स करना है, हमने ब्लेंडर नहीं बन जाना। रेजिन मिक्सिंग का ये स्टेप सिर्फ आज क्लास 1 में ही मैं दिखाऊंगी और क्लास 2 में मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दूंगी कि हमने रेजिन को इस तरह रेडी कर लिया। इसलिए रेजिन मिक्सिंग के हर स्टेप्स को अच्छे से कॉपी के ऊपर लिख लें।
रेजिन हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। जो बबल आप लोग को दिख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को जो बता रही थी कि आपने इस तरह मिक्स नहीं करना, तो इस वजह से थोड़े बहुत आए हैं इसके अंदर बबल, लेकिन वो भी हम हीट गन से रिमूव कर देंगे। अब मैं यहाँ रेजिन को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूंगी। एक में हम डालेंगे गोल्ड फ्लेक्स, एक में डालूंगी ये मीका पाउडर। बस आज हम आप लोग को इन 2 चीज़ों से ही ट्रे को रेडी करना सिखाएंगे। अपने अकॉर्डिंग गोल्ड लीव्स को रेजिन के अंदर डाल देंगे और इसे इतना मिक्स करेंगे कि इसके पीसेस बन जाएं, लेकिन इतना भी मिक्स नहीं करना कि रेजिन हीट अप हो जाए। मोल्ड्स को हमने पहले ही क्लीन करके रख दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन। गोल्ड फ्लेक्स आपको जहाँ भी चाहिए मोल्ड के अंदर आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी डाल सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं, साइड्स में डाल सकते हैं। मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि उनको रेजिन गोल्ड फ्लेक्स जो है वैसे साइड में चाहिए, इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। दूसरे मोल्ड में मैं ये गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन को 2 जगह पोर करूंगी। कम्प्लीटली आपकी मर्जी है कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं, जो आपको इजी लगे आप वैसे बना लीजिएगा। अब जो दूसरे कप में हमने रेजिन को सेपरेट करके रखा था उसके अंदर हम डालेंगे मीका पाउडर। का पाउडर तकरीबन हाफ टीस्पून होगा। मिक्सिंग के बाद अगर आपको वो कलर ना मिले तो आप बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ बिगनर्स के लिए एक पॉइंट है कि अगर उनको मिक्सिंग नहीं आती तो वो थोड़ी सी रेजिन के अंदर मीका पाउडर डाल के पहले उसको मिक्स करें ताकि उसके अंदर कोई लम्स ना बने। फिर उसको रेजिन के अंदर पोर करके उसको मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं आएगा। लम्स यानी कि गुठलियाँ जो बन जाती हैं वो। तो अब हम मीका पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग की प्रैक्टिस उसी सूरत में हो सकती है जब आप लोग मुझे देख के ना सिर्फ देखें बल्कि प्रैक्टिस भी करें। कम्युनिटी पे आप लोगों से मटेरियल बाय करवाने का मतलब ही यही था कि आप लोग साथ साथ ना सिर्फ मुझे देखें बल्कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ मुझे देखें और साथ साथ आप भी ऐसे ही मिक्स करें। मैंने किसी भी क्लिप को इसलिए क्रॉप नहीं किया ताकि आप लोग देखें और वैसे ही सेम टू सेम करें। बहुत से लोग आएंगे कहेंगे कि आप अपना वॉच टाइम बढ़ा रही थी, इसलिए कर रही थी, ये था वो था। आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि मैं वीडियोस को शॉर्ट बनाऊं या इसी तरह लॉन्ग डिटेल के साथ बनाऊं। खैर मीका पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मोल्ड के अंदर जो रेजिन इस तरह फैल गई थी उसे हमने वुडन स्टिक की हेल्प से ऐसे साइड पे कर दिया। रेजिन जिसके अंदर हमने मीका पाउडर डाला था वो इस तरह हम पोर कर देंगे। अब जो दूसरा ट्रे था जिसके अंदर हमने गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन डाली थी उसे भी हम वुडन स्टिक की हेल्प से सेट कर देंगे। यहाँ मुझे सेंटर में मीका पाउडर वाली रेजिन पोर करनी है, इसलिए मैं यहाँ सेंटर में जगह बना रही हूँ। गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन को सेट कर लिया। अब सेंटर में मैं डाल रही हूँ मीका पाउडर वाली रेजिन। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं मीका पाउडर और फ्लोटिंग पाउडर में। शॉर्ट यही कि फ्लोटिंग पाउडर फ्लोट करता है और मीका पाउडर आपके सामने है कि वो रेजिन के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, मिक्स हो चुका है। फ्लोटिंग पाउडर से मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अभी ये बेसिक क्लास चल रही है, इसमें मैं आपको मीका पाउडर यूज करना सिखा रही हूँ। वुडन स्टिक की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से रेजिन को सेट कर लिया है। जो इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये मीका पाउडर की वजह से ही आए हैं। इन्हें और ज्यादा इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हीट गन का। हीट गन से ना सिर्फ अच्छे इफेक्ट्स पैदा होंगे बल्कि जो बबल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हीट गन यूज करने के बाद किस कदर अच्छे इफेक्ट्स सामने आए हैं। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रोज पेटल्स। रोज पेटल्स को मैंने ड्राई कर लिया है। यहाँ आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपने रोज पेटल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि अपने फ्लावर्स को प्रिजर्व करवाएं तो यहाँ निका हैप्पीनेस के पेज पे जाके आप इनसे कांटेक्ट करें। ये आपको अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आपके फ्लावर्स या कोई भी चीज होगी उन्हें प्रिजर्व
सर्व कर देंगी। जिन लोगों को फ्लावर्स को ड्राई करना नहीं आता वो कमेंट में मुझे बता दे, मैं शॉर्ट्स में इनको ड्राई करने का तरीका बता दूंगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके फ्लावर्स रेजिन में जाते ही ग्रीन हो जाते हैं। तो इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ये कि आपके फ्लावर्स अच्छी तरह ड्राई नहीं होते, केमिकल में जाके क्योंकि वो ड्राई नहीं होते इसलिए वो रिएक्शन कर देते हैं और वो ग्रीन हो जाते हैं। सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि हम हीट गन यूज करते हैं, उसकी वजह से रेजिन थोड़ी सी हीट अप हो जाती है और जब हम उसमें ड्राई फ्लावर ऐड करते हैं तो वो ग्रीन हो जाते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपके फ्लावर्स बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होंगे। अब मैं अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से इसके अंदर क्रश ग्लास ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहते हैं तो आप ऐड कर दें, नहीं चाहते तो नहीं। तो मेरे हाथ आपको इतने ड्राई और इतने रफ दिख रहे हैं वो इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ग्लव्स को वेयर नहीं किया था। इसलिए आपने जब भी रेजिन का काम करना है ग्लव्स को लाजमी वेयर करना है। अब मैं दूसरी साइड पे भी क्रश ग्लास को ऐड करूंगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल के साथ क्लासेस आने वाली हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और आप मेरी वीडियो कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अपलोड करने के 5-10 मिनट तो लाजमी मैं सबके कमेंट्स रीड भी करती हूँ, उनको रिप्लाई भी देती हूँ। हम इन मोल्ड्स को 24 आवर्स ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन मुझे ये वीडियो आज ही कंप्लीट करनी है इसलिए मैं आपको दूसरे ट्रे के ऊपर स्टिकर्स को अप्लाई करने का तरीका बता रही हूँ। हमने स्टिकर्स को तभी अप्लाई करना है जब हमारी रेजिन अच्छे से ड्राई होगी। अभी ये ड्राई नहीं है, ये ट्रे ड्राई है तो मैं आपको इसके ऊपर स्टिकर्स ऐड करना सिखाऊंगी, अप्लाई करना सिखाऊंगी। जब आपकी प्लेट या ट्रे या जो भी आपने बनाया है जिसके ऊपर आपने स्टिकर अप्लाई करना है, जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम उसे टिश्यू की हेल्प से क्लीन करेंगे। इस पर हम विनाइल स्टिकर भी लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसको करना ये होता है, यहाँ से पील करना होता है। मेरे हाथों को इग्नोर कर दीजिएगा, ये ऐसे उतर जाता है और जहाँ आपने लगाना है अब इसको यहाँ चिपकाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये जो ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट है ये हटाएंगे तो ये वर्डिंग इसके ऊपर चिपक जाएगी। विनाइल स्टिकर मैं इसलिए भी यूज नहीं करती, एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, दूसरा ये कि कराची में कोई इतना बारीकी का काम करके नहीं देता और जो देते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। तीसरी बात ये कि विनाइल स्टिकर्स में सम टाइम ये होता है कि व्हाइट या कोई इस तरह का शाइनी मटेरियल अगर आपने नीचे यूज किया हो तो उसके ऊपर विनाइल स्टिकर की शाइन बहुत ज्यादा आती है जिस पर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम हो जाती है। इसके बानिस्बत मुझे ये सस्ते पड़ते हैं। 100 रुपीज की पूरी A3 साइज की शीट होती है, उस पर जितने मर्जी आप नेम प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद इसको लगाना आसान है और खूबसूरती इसमें ज्यादा है। ये देखें सबसे बारीकी का काम हुआ हुआ है लेकिन फिर भी इसकी लाइंस मोटी हैं। इसकी प्रिंटिंग में क्या है, आप जितना मर्जी बारीक इस पर काम करवा लो, जितना मर्जी बारीक छोटे नुक्ते लिखवा लो, वो आराम से इसके ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। आपकी जेब पर सस्ते पड़ते हैं और ये आपकी जेब पर महंगे पड़ते हैं। खूबसूरत बेशक ये लगते हैं लेकिन ये कि ट्रांसपेरेंसी का भी मसला है, दूसरा एक्सपेंसिव भी है। और इसकी जो अभी आपको मैंने डिटेल बताई से बारीक वर्ड भी प्रिंट हो जाते हैं और डिटेलिंग भी अच्छी आती है। इसमें आपको कटिंग इतनी करनी है कि बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट ना हो, बिल्कुल लाइन के साथ साथ। थोड़ा सा कटिंग में टाइम जरूर लगता है लेकिन आपके पैसे भी तो बच रहे हैं ना। ये देखें जितने एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको बेहतर है रिमूव कर दें और जितना हो सकता है वर्ड्स के करीब करीब से कटिंग करें। उनको कटिंग नहीं आती उनके लिए ये स्टेप मैं दिखा रही हूँ। इसी A3 साइज की शीट पे आप इस तरह प्रिंट करवा लेंगे और इसकी इस तरह कटिंग कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल वर्ड्स के साथ साथ और सफाई के साथ आपने कटिंग करनी है। ये सारे स्टेप्स सिर्फ आपको क्लास 1 में दिखाए जा रहे हैं, इसके बाद वाली क्लासेस में आपको ये स्टेप्स नहीं दिखाए जाएंगे, इसलिए इसे अच्छे से देख लें। वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है ये, लेकिन मैं इसलिए आप लोग को ये स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपके दिल में कोई क्वेश्चन ना रहे।
कटिंग करने के बाद इसको एक बार मोल्ड पे रख के देख लेंगे कि हमने इसको कहाँ कहाँ पेस्ट करना है। आपने डायरेक्ट इसको पेस्ट नहीं कर देना। वैसे स्टिकर शीट की एक अच्छी बात ये है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसे दोबारा उतार के सही तरह से लगा सकते हैं। स्टिकर लगाने से पहले हम हीट गन ऑन करके इसको हीट देंगे कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और जब हम स्टिकर इसके ऊपर लगाएं तो वो अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट स्टिकर इसके ऊपर चिपका देंगे, स्टिकर की इतनी स्ट्रॉन्ग चिपकन नहीं होती और जब हम रेजिन डालेंगे, क्योंकि रेजिन का टेम्परेचर गर्म होता है, इसकी वजह से ये रेजिन की ऊपर वाली लेयर से स्टिकर बाहर आ जाता है। स्टिकर बाहर दिख रहा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले हीट गन से गर्म करें, फिर इसके ऊपर डायरेक्ट स्टिकर पेस्ट करेंगे। क्योंकि हीट गन की वजह से रेजिन गरम होगी, फौरन से स्टिकर को अपने ऊपर चिपका लेगी। आपने पहले रेजिन को हीट देनी है, उसके बाद स्टिकर को पेस्ट करना है। जितनी देर में आप अपनी रेजिन को मिक्स करेंगे उतनी देर में ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। अब मैं आपके सामने रेजिन को हीट देती हूँ और स्टिकर पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे 1-1.5 मिनट तक हीट दी है और सिर्फ उस एरिया में हीट दी है जहां मुझे स्टिकर को पेस्ट करना है। क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, इसलिए आपने स्केल की हेल्प से पहले मेजरमेंट कर लेनी है, उसके बाद आपने इस स्टिकर को अप्लाई करना है। वैसे तो ये स्टिकर अगर गलत अप्लाई हो भी जाए तो आप इसे दोबारा रिमूव करके सही तरीके से लगा सकते हैं। लोगों ने ऐसा नहीं करना कि पहले इसको हीट दे दें और फिर स्टिकर की कटिंग करने बैठ जाएं। स्टिकर की कटिंग आपने पहले करनी है, उसके बाद आपने रेजिन को हीट देनी है और स्टिकर को अप्लाई करना है। मैं आप लोगों के सामने पूरी ट्रे पे स्टिकर अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह स्टिकर को अप्लाई करना है। कहीं गलती हो भी जाए तो आपने इस तरह इसको रिमूव करके दोबारा से सही कर लेना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ये स्टिकर है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं करना कि आप ही ने कह दिया स्टिकर हम रिमूव करके दोबारा लगा सकते हैं तो आप बार बार रिमूव किए जाएं। इसलिए पहले ही परफेक्ट मेजरमेंट कर लीजिए कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वाली रेजिन की वीडियो में बोला था अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। उसके नीचे किसी का कमेंट आया था कि ये लाइक की भीख मांगने का नया तरीका है। तो एक बात बताएं, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, साथ में अपना काम मैनेज करना, घर को देखना, उस पर भी आप लोग मेरी वीडियोस पे लाइक करना भूल जाते हैं। और जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें तो उस पर ऐसे महान लोग आके कहते हैं कि लाइक की भीख मांग रही हूँ। तो हाँ जी, मांग रही हूँ भीख, प्लीज़ आप कर दें लाइक। हर दफ़ा करें ऐसे लोगों को। और बातों बातों में जी हम लोग ने कर लिया है स्टिकर्स को अप्लाई। रेजिन को पहले हीट देने से क्या हुआ है उसमें आप लोग ये देखें कि स्टिकर की कोई भी नोक ऊपर नहीं उठी हुई। स्टिकर अच्छे से रेजिन के साथ फिक्स हो चुके हैं। यहाँ ये दोनों रिंग होल्डर आने हैं इसलिए स्पेस दिया हुआ है। जैसे सेटिंग इसमें है सेम सेटिंग आपने उस वाली ट्रे में भी करनी है। वो अभी क्योर हो रही है और हमने सोचा वीडियो बना के आपको दिखा दें। सेम इसी तरीके से आपने उसके ऊपर भी प्लेसमेंट करनी है। उसकी वीडियो मैं आप लोगों को टाइम लैप्स पे दिखा दूंगी ताकि आपको कोई शक व शुबात ना रहे कि उसमें हमने शायद कोई और कारस्तानी की है, इसमें कोई और। तो अब आप यहाँ देख लें। तो मैं एक और बार हीट गन करके जितनी भी साइड्स हैं इसको पेस्ट कर दूंगी दोबारा से ताकि ये पक्के हो जाएं। और जितनी देर में हम रेजिन को मिक्स करेंगे उतनी देर में ये वापस से कूल डाउन होकर इसको पेस्ट भी कर लेगी आपस में एक दूसरे के साथ। फिर इसके ऊपर हम देंगे फाइनल लेयर और दैट्स इट। और अगर आप लोगों ने इसके अंदर हैंडल्स लगाने हैं, इसी पॉइंट पे अब आप हैंडल लगाएंगे। इस पर तो हैंडल्स की जगह नहीं है क्योंकि कस्टमर ने हैंडल की कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन वो वाली ट्रे में हैंडल लगेंगे। इस पॉइंट पर हम ग्लू गन से यहाँ हैंडल को पेस्ट कर देंगे। ग्लू गन से इसलिए करनी है कि ये ना हो जो रेजिन की गर्मी है उसकी वजह से हैंडल इसके अंदर गिर जाए। एक दफा मेरे साथ भी यही हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं सुबह उठी और मोल्ड से निकालने के लिए देखा तो हैंडल यहाँ के बजाय यहाँ गिरा हुआ था। इसलिए अब मैं ग्लू गन से इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ ताकि वो फिक्स हो जाए। उसके ऊपर मैं रेजिन डालती हूँ क्योंकि ग्लू गन ने इसको ऑलरेडी होल्ड किया होता है तो वो वहीं फिक्स हो जाता है और गिरता नहीं है। तो अब मैं हीट गन करके ये जितनी भी साइड्स हैं इनको पेस्ट कर दूंगी दोबारा ताकि ये मजीद अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाए।
इसको हीट से फिक्स करने के बाद आप लोग ने सेम रेशो लेना है रेजिन का जो हमने फर्स्ट लेयर में लिया था और उसे सेम वैसे ही मिक्स करना है जैसे हमने पहले मिक्स किया था। लेकिन इस बार हम उसके अंदर कोई भी मीका पाउडर नहीं डालेंगे। मैंने उसकी मिक्सिंग की वीडियो नहीं बनाई वरना वीडियो और मजीद लंबी हो जाती। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, वो ये है कि बताएं मैंने पहले कितने रेशो रेजिन ली थी। अच्छे बच्चे होंगे ना जो डायरी में अपने साथ साथ लिख रहे थे, उनको इसका आंसर पता होगा। जिनको नहीं पता वो पीछे देखने के लिए नहीं भागे, मैं यही बता देती हूँ। क्योंकि मैं 2 ट्रे बना रही थी इसलिए मैंने रेजिन लिया था 200 ग्राम और हार्डनर लिया था 100 ग्राम। आप लोग एक ट्रे बनाएंगे तो रेजिन लेंगे 100 ग्राम और हार्डनर लेंगे 50 ग्राम। तो बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि आपने इस ट्रे के लिए कितना रेशो लिया था। इस ट्रे के लिए मैंने रेजिन लिया था 150 ग्राम और हार्डनर लिया था 750 ग्राम। थोड़ी सी रेजिन बच गई है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा मीका पाउडर और इसे मैं डाल दूंगी रिंग होल्डर के मोल्ड के अंदर। तक वो वाली रेजिन प्लेट ड्राई होंगी तब तक ये रिंग होल्डर भी ड्राई हो जाएगा। जो ट्रे के ऊपर हमने रेजिन पोर की थी उसे वुडन स्टिक की हेल्प से मैं अच्छी तरह से हर जगह स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद जी मैं इसे हीट गन से हीट दूंगी ताकि जितने भी बबल्स हैं वो खत्म हो जाएं, पॉप अप हो जाएं। और जी ये इसका फाइनल लुक है आप लोगों के सामने। ये इसलिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि स्टिकर कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट हो गए हैं। ये जूम करके भी देख लें कि स्टिकर की कोई भी साइड रेजिन से बाहर नहीं आ रही है। हमने पहले हीट गन से हीट दिया था, उसके बाद स्टिकर अप्लाई किया था, फिर हीट दी थी और फिर रेजिन की फाइनल लेयर की थी, तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। मेरे पास कंप्लीट रेडी हुई हुई एक ट्रे है जो सेम इसकी तरह ही है लेकिन किसी और की है। ये दिखाने का मतलब भी यही है कि ड्राई होने के बाद भी इसमें से कोई भी स्टिकर की नोक बाहर नहीं आई है। अच्छा एक और बात, इसी ट्रांसपेरेंट शीट पर मैंने ब्लैक प्रिंटिंग करवाई है। ब्लैक इसलिए करवाई है, अगर मैं इसके ऊपर गोल्डन करवाती ना तो गोल्डन नजर नहीं आती इसके ऊपर, इसलिए मुझे ब्लैक करवानी पड़ी। लेकिन अगर ये कलर इससे भी ज्यादा डार्क होता, जैसे फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू होता, डार्क पर्पल होता, डार्क ब्लैक होता, इसके ऊपर बिल्कुल भी ये प्रिंटिंग नजर नहीं आती, ना ही ये गोल्डन वाली नजर आती और ना ही वो ब्लैक वाली नजर आती। उसके लिए फिर हमें विनाइल स्टिकर ही यूज करने पड़ते। ये स्टिकर्स डार्क कलर पर नजर नहीं आते, वहाँ फिर आपको विनाइल स्टिकर ही यूज करने पड़ेंगे मजबूरन। ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप कॉपी पे इन्हें अपने साथ साथ लिखते रहेंगे। जो हमारी पहले वाली ट्रे थी उन्हें 24 आवर्स हो चुके हैं और वो अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। मैं इसका प्रोसेस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं इसके अंदर हैंडल्स ऐड करूंगी। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ गोल्डन और सिल्वर कलर के हैंडल्स कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। तो सबसे पहले मैंने रेजिन को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया, साफ कर लिया, ताकि अगर कोई डस्ट उसके ऊपर आ चुकी है तो वो रिमूव हो जाए, क्योंकि हम इसके ऊपर फाइनल लेयर डालने लगे हैं। और उससे पहले मैं इसके ऊपर हैंडल ज्वाइन करने लगी। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं आईफोन का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे अपने आईफोन से और मुझे अपना रिजल्ट, अपने मोबाइल का रिजल्ट इसके मुकाबले ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर तो पहले मैंने स्केल की हेल्प से मेजर कर लिया था कि मुझे कहाँ पे हैंडल्स को लगाना है। लाजमी नहीं है कि आप भी हैंडल्स लगाएं, कुछ लोग हैंडल्स लगवाते हैं और कुछ कस्टमर्स नहीं लगवाते हैं। हैंडल्स के नीचे पहले हम लोग लगाएंगे ग्लू गन और फिर हम हैंडल्स को रखेंगे। जिसके पास ग्लू गन नहीं है वो ग्लू गन की स्टिक बाय कर ले, सिर्फ स्टिक को लाइटर की हेल्प से हीट अप गरम करे, हैंडल के नीचे इस तरह अप्लाई कर ले। हर चीज़ का सोल्यूशन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। हीट गन का भी ऑल्टरनेट मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि आप लोग लाइटर को यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास भी हीट गन नहीं है वो लाइटर को यूज़ कर सकता है। यहाँ मेरे पास है स्टिकर शीट, जैसे मैंने आप लोग को पहले कटिंग करना बताया था सेम मैंने उसको वैसे ही कट किया है। जैसे हम लोग ने पहले वाले ट्रे में स्टिकर अप्लाई किए थे सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी स्टिकर अप्लाई करेंगे। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप पैकिंग किस तरह करते हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। और एक कमेंट तो अभी आया हुआ था कि फेवर बॉक्सेस जो आप बनाती हैं उसका ट्यूटोरियल शेयर करें। फेवर बॉक्सेस का कोई ट्यूटोरियल नहीं है, उसका प्रोसेस है और वो सब कैसे होता है, क्या हम लोग करते हैं, पैकिंग किस तरह से होती है, इसका मैं एक व्लॉग शूट कर सकती हूँ। व्लॉग में आप लोग के साथ में ये सब शेयर कर सकती हूँ। इस वीडियो के बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो एक व्लॉग के ऊपर आएगी जिसके अंदर आप लोग के साथ ये सारी चीजें शेयर की जाएंगी। और आप लोग से एक सवाल कि मुझे क्लास 2 में क्या सिखाना चाहिए, इसका कमेंट मुझे लाजमी करिएगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्लास 2
2 में मैं आप लोग को क्या सिखाऊं। और आप लोग से एक और चीज़ शेयर करनी थी कि जिसने भी मेरा ये वाला टिकटॉक अकाउंट फॉलो नहीं किया हुआ वो जाएं और अब टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करें। दोनों इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग मुझसे इतना कमेंट करके पूछते हैं आप ही जो आपने रहल बनाई है वो हम कहाँ से बाय करें, तो आप वो इस पेज से बाय कर सकते हैं। ना सिर्फ रहल बाय कर सकते हैं बल्कि के इवेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो आप इस पेज से बाय कर सकते हैं। और जिसने रेजिन का कोई मटेरियल बाय करना है लाइक हैंडल्स, रेजिन, ये वो, उसके लिए आपको इस पेज पे जाके फॉलो करना होगा और मैसेज करना होगा। तो यहाँ मैंने सेम उसी प्रोसेस से स्टिकर्स को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको हीट गन से हीट दे रही हूँ ताकि स्टिकर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। सेम उसी रेशो से मैं रेजिन को रेडी कर लूंगी जो रेशो मैंने पहले लिया था। और पहले मैंने क्या रेशो लिया था याद है आप लोगों को? फिर भूल गए हैं, तो भूल गए हैं उन्हें दोबारा से याद दिला देते हैं कि 2 ट्रे के लिए मैंने लिया था 200 ग्राम रेजिन, 100 ग्राम हार्डनर। आप लोग अगर एक ट्रे बना रहे हैं तो आपने लेनी है 100 ग्राम रेजिन और 50 ग्राम हार्डनर। इसको आपने सेम उसी मेथड से मिक्स करना है जैसे मैंने आप लोग को सिखाया था। अभी वीडियो में आप लोग को बहुत फास्ट दिख रहा होगा क्योंकि वीडियो टाइम लैप्स पे चल रही है। आप लोगों ने रेजिन को बहुत तसल्ली के साथ आराम से मिक्स करना है वरना उसके अंदर एयर पैदा हो जाएगी और उसमें बबल्स आ जाएंगे। मैंने दोनों ट्रे की रेजिन एक ही जगह पे मिक्स कर ली थी, इसलिए मैं हाफ रेजिन इसके अंदर पोर करूंगी और हाफ इसके अंदर डालूंगी। ये क्लिप्स ना मैं आपके साथ अभी देख रही हूँ और ये बात क्लियर हो गई कि मेरी बहन ने आईफोन से शूट नहीं किया क्योंकि उसका मोबाइल सामने टेबल पे पड़ा हुआ है। हम इसे भी वुडन स्टिक की हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इक्वली हर जगह पे स्प्रेड हो जाए। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस भी टेबल पे आप काम कर रहे हैं वो इक्वल हो, बैलेंस हो ना। आपकी रेजिन ट्रे में कहीं ज्यादा और कहीं कम नजर आ सकती है। कभी ऐसा हो जाए क्योंकि 50% लोगों के साथ ऐसा हो जाता है तो आप मोल्ड के नीचे कोई पेपर थोड़ा सा मोटा करके रख लें तो वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम इसे हीट गन से हीट देंगे ताकि सारे बबल पॉप अप हो जाएं और इसे एक बार फिर 24 आवर्स ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स हो चुके हैं और हमारा ट्रे अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो रिंग होल्डर में हमने रेजिन डाल के रखी थी वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। अब उसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे। मैंने ऐसे 4 रिंग होल्डर रेडी कर लिए थे। हमारी ट्रे थी वो भी ड्राई हो चुकी हैं, हम उसे भी डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से खुद ही डीमोल्ड हो जाती हैं। उसके बाद मैं कटर की हेल्प से इसकी शार्प साइड्स जो होंगी उसको कट कर लूंगी। घर के आखिरी कोने में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फिर भी कोई फायदा नहीं है, सारे तीतर तोते सब आज ही बोलेंगे। गली में पॉपकॉर्न वाले अंकल भी आज ही आएंगे, सब कुछ आज ही होगा। उसके बाद मैं गोल्डन मार्कर की हेल्प से इसकी साइड पे गोल्डन कलर कर दूंगी। तो इन केस आपके पास गोल्डन मार्कर नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट क्या यूज कर सकते हैं। मैंने इस शॉर्ट में इसकी एक वीडियो बनाई है, आप वो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किए 1 मंथ हो चुका है और जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तब मेरी सिस्टर की कैट बिल्कुल जिंदा थी, लेकिन आज 1 मंथ बाद वो कैट हमारे साथ नहीं है। और ये वीडियो 1 मंथ बाद इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे पेपर्स स्टार्ट हो गए थे। और आप लोग ये बताएं कि आप लोग की आज फर्स्ट क्लास जो मैंने स्टार्ट की है वो कैसी रही है, इसका रिव्यू कमेंट में मुझे लाजमी दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या सिखाना चाहिए मुझे ये भी लास्ट में बताइएगा। जब बहुत ज़्यादा लाइक्स कर देते हैं ना और बहुत ज़्यादा कमेंट कर देते हैं तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दोबारा वीडियोस डालने का भी दिल चाहता है। यहाँ हमारा ट्रे बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसकी चारों साइड्स को अच्छी तरह से गोल्डन कलर कर दिया था मार्कर की हेल्प से। आप लोग को आज की क्लास 1 कैसी लगी है मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है, ठीक है ना। और हाँ, आप लोगों ने निका हैप्पीनेस और हैप्पीनेस आर्ट स्टोर को जाके लाजमी फॉलो करना है और इस टिकटॉक अकाउंट को भी आप लोग ने फॉलो कर लेना है। मेरे और मेरे घर वालों को रखिएगा दुआओं में याद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारा व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।